तो दोस्तों बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी दोस्तों फिर से उड़ने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, मंडे के दिन में फिर से इस कंपनी में बड़ी तेजी की चांसेज 90% बन रहे हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ ऐसे पॉजिटिव अपडेट आ चुके हैं जिन्हें हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे और उनकी वजह से कंपनी में कल भारी खरीदारी के चांसेज बन सकते हैं। और साथ में दोस्तों कंपनी की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की पूरी रिपोर्ट आ चुकी है अगस्त की, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। और साथ में ही कंपनी की ब्लॉक डील भी बहुत ही बड़ी हुई है, उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि दोस्तों यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की रिपोर्ट, जिसने अब की बार बहुत ही बड़ा झटका निकाल कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में 41 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने खरीदारी तो की है, लेकिन 36 ऐसे हैं जिन्होंने सेलिंग प्रेशर को बढ़ा दिया और इसकी वजह से अब की बार नेगेटिव रिपोर्ट निकल कर आ रही है। चार्ट आप देख सकते हैं। वैसे 99 म्यूचुअल फंड से इस कंपनी के अंदर, जिनमें से 41 ने खरीदारी की है और 36 ऐसे हैं जिन्होंने सेलिंग प्रेशर को बढ़ा दिया और उसकी वजह से आप देख सकते हैं अब की बार लगभग 2 करोड़ और 94 लाख से भी ज्यादा देख सकते हैं नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है, जो यहां पर पिछले ट्रेंड से देख सकते हैं नीचे की साइड घट रही है। मतलब कि कंपनी अब की बार नेगेटिवनेस में यहां पर घुली रही। मोतीलाल ओसवाल ने सबसे ज्यादा होल्डिंग की, एक्सिस ने देख सकते हैं सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से कंपनी में गिरावट हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रिपोर्ट है कंपनी की जो पूरी तरह से दोस्तों नेगेटिव भरी आपको मिल रही है। इसमें सबसे ज्यादा जो खरीदार रहा है वो मोतीलाल ओसवाल रहा और मोतीलाल ओसवाल के बाद देख सकते हैं एचएसबीसी है और कुछ ऐसे फंड्स हाउस हैं जिन्होंने दोस्तों 100% देख सकते हैं बड़ी मात्रा में शेयर को होल्ड किया है। लेकिन दोस्तों जो सेलिंग प्रेशर बढ़ाया है वो भी आप देख सकते हैं एक्सिस है दोबारा से, इन्वेक्सको, आईसीआई है, इन्होंने देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर को बढ़ा दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब की बार 537 करोड़ के आसपास यहां पर अभी भी यहां पर होल्डर्स हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, जो काफी अच्छी क्वांटिटी में यहां पर बने हुए हैं। तो दोस्तों इसका इंपैक्ट आने वाले टाइम पर जरूर मिलेगा, क्योंकि कंपनी को अब जो बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं उसकी वजह से म्यूचुअल फंड फिर से इस कंपनी में खरीदारी करेंगे और जो नेक्स्ट मंथ का अपडेट आएगा वो काफी शानदार देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों मेन बात आती है कंपनी के मंडे के ट्रेंड के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एक न्यूज आ रहा है और इसमें कह दिया गया है कि 1 साल से दम दिखा रहा है सुजलोन एनर्जी का शेयर और एक्सपर्ट बोले कि अभी और बढ़ेगा इसका भाव। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 14 तारीख का अपडेट आ रहा है, जिसमें कह दिया गया है कि कंपनी 140 रुपए के टारगेट को फिर से छू सकता है। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि जो एफआईसी हैं जो लगातार इस कंपनी में अपनी खरीदारी को बढ़ा रहे हैं और पसंदीदा स्टॉक उनका ये बन चुका है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट, आप देख सकते हैं यहां पर रेलिगेशन ब्रोकरेज के यहां पर रिसर्चर हैं रवि सिंह, उनका मानना है कि कंपनी का जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न चार्ट बन रहा है वो काफी जल्द एक बड़ा ब्रेकआउट फिर से निकाल कर देगा और उसकी वजह से इस कंपनी में बड़े मोमेंटम आएंगे। लेकिन यहां पर सुजलोन एनर्जी के अंदर देख सकते हैं चॉइस ब्रोकिंग के निदेशक हैं सुमित बगड़िया, उन्होंने कहा है कि कंपनी 83 रुपए पर कारोबार कर रही है। लेकिन जैसे कंपनी में जो मंथली चार्ट के यहां पर अनुसार चल रहे हैं उसके अनुसार चलें तो कंपनी में एक राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, जिसके ऊपर यहां पर संकेत मिल रहे हैं बहुत ही बड़े उछाल के, जो लगभग यहां पर जा सकता है 140 के आसपास ही। और ऐसे में देख सकते हैं इन्होंने होल्ड करने की इस कंपनी में सलाह दी है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं उन्होंने 90 रुपए का ही इस कंपनी पर टारगेट दिया है, लेकिन 140 वाला टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए होने वाला है, जो दोस्तों काफी बेहतरीन है। उसके बाद दोस्तों कंपनी के अंदर जो ब्लॉक डील हुई है उसका भी अपडेट आप देख सकते हैं। पिछले सप्ताह कई बड़ी यहां पर कंपनियां हैं जिन्होंने ब्लॉक डील हुई है, जैसे कि टाटा ट्रेंड्स, सुजलोन, पतंजलि, मामा अर्थ है, इनमें देख सकते हैं 10,334 करोड़ रुपए की बहुत ही बड़ी ब्लॉक डील हुई है। आज का रिपोर्ट ये निकल कर आ रहा है, जिसमें दोस्तों हम सिर्फ बात करेंगे सुजलोन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के ऊपर, जो कि दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है और इसमें देख सकते हैं स्मॉल कैप में 12 ऐसी कंपनियां हैं जिनमें लगभग 47,030 करोड़ की बड़ी ब्लॉक डील हुई। लेकिन इसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा होनास कंज्यूमर है, जिसने लगभग 1742 करोड़ की बड़ी ब्लॉक डील, और उसके बाद दोस्तों सुजलोन एनर्जी है जिसमें लगभग 1037 करोड़ की बहुत ही बड़ी ब्लॉक डील है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी के शेयर को या तो खरीदा गया या फिर सेल किया गया, उसकी वजह से कंपनी में बहुत ही बड़ा मोमेंटम है। लेकिन अब बात करते हैं उन न्यूज के ऊपर जिनकी वजह से कंपनी में और भी अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड बनेंगे कल मंडे के दिन में। ये दोस्तों पिछले कई टाइम पुराना एक अपडेट है, जिसमें एम्पिन एनर्जी से कंपनी को विंड एनर्जी का 103 मेगावाट का बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला था, लगभग 11 जून का ये अपडेट है। और इसके बाद दोस्तों अब एक और अपडेट आया है कल के दिन में ही, जिसमें सुमितो एक कंपनी है जो कि जापान के टोक्यो से एक बड़ी कंपनी है और उसने इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर ली है
$10 मिलियन की जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में होने वाली है, और ये प्रोजेक्ट सभी के सभी इंडिया के अंदर आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस सुमितो तो यहाँ पर सुमितोमो यहाँ पर जो कंपनी है इसने पार्टनरशिप की है AMPIN मतलब कि एम्पिन पावर लिमिटेड कंपनी से, जिससे दोस्तों सुजलॉन एनर्जी को पहले से ही ऑर्डर मिल रहे हैं विंड एनर्जी के, और उसी से देख सकते हैं यहाँ पर पार्टनरशिप हुई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो भी विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट यहाँ पर ये लॉन्च करेंगे तो वो दोस्तों सीधे सीधे सुजलॉन कंपनी के पास जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे ब्रेकिंग अपडेट हैं जिनकी वजह से कल कंपनी में 90% 5% का अपर लगने की पूरी संभावना बन जाती है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कंपनी के अंदर जो बड़े फंड हाउस हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। जिस कंपनी में मतलब कि सुजलॉन कंपनी में जब यहाँ पर किसी टाइम में 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के आसपास ही वॉल्यूम बन रहे थे, और वो रिटेलर्स की वजह से बन रहे थे। लेकिन दोस्तों अब जो बड़े फंड हाउस है वो एक्टिव हो गए हैं, और अब कंपनी में 9-9 करोड़ 10-10 करोड़ 16-16 17-17 करोड़ तक के वॉल्यूम बन रहे हैं, जिनमें दोस्तों 50% के तो डिलीवरी ट्रेड वैसे ही मिल रहे हैं। मतलब कि कंपनी में जो बड़े फंड हाउस एक्टिव हुए हैं उनकी वजह से कंपनी अब बहुत ही जल्द बड़े मोमेंटम देगी, और इन वाले ट्रेंड की वजह से देख सकते हैं कंपनी पिछले कई दिनों से टॉप वॉल्यूम के मामले में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स पर या तो दूसरा या फिर तीसरे लेवल पर बनी हुई है, जिसकी वजह से कंपनी में बहुत ही बड़ी पॉजिटिविटी नेस घुल जाती है। वहीं दोस्तों कंपनी के जो पिवोट लेवल कल के दिन में बनेंगे उनके टेक्निकल एनालिसिस आप देख सकते हैं। कंपनी के EMA और SMA के अनुसार कंपनी के जो मूविंग एवरेज है वो पूरी तरह से बुलिश का बना हुआ है, और 16 के 16 पॉइंट बुलिश के हैं और 0 देख सकते हैं नेगेटिविटी के हैं। लेकिन अब कंपनी में दोस्तों जो नेक्स्ट टारगेट है मंडे के दिन का वो आप देख सकते हैं 84.8 का पहला रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस 86 का, और थर्ड वाला है जो 88.5 का है। तो इतने लेवल दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी जरूर दर्ज करा सकती है। उसके बाद कंपनी में गिरावट भी होती है तो ये 80-81 रुपए के नीचे बिल्कुल नहीं जाने वाली है, क्योंकि कंपनी का RSI के लेवल है जो फुल संकेत यहां पर दे रहा है कि कंपनी में बड़े मोमेंटम आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं 60 के ऊपर चला गया है, और उसी वजह से कंपनी के अंदर बहुत ही बड़ी पॉजिटिविटी यहां पर आ रही है। 64 का है लगभग RSI, और इसकी वजह से अब जो यहां पर कल तेजी बनेगी वो दोस्तों इसको ब्रेकआउट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अब कंपनी का जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो 94 रुपए का है। अगर इसको भी कंपनी दोस्तों ब्रेकआउट करती है आने वाले टाइम में तो यह 105 रुपए के आसपास पूरी तरह से जाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों जो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा उसके लिए तो कंपनी का शेयर बेस्ट होने वाला है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं तो दोस्तों कम से कम अपना 50% बुक कर चलें, क्योंकि कंपनी में गिरावट कभी भी आ सकती है, क्योंकि ऑपरेटर का गेम यहां पर भी हो सकता है। तो दोस्तों जो कंपनी में सेल बाय लो करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।